हेलो बच्चों, आज हम यूरिन में बताएंगे कि आप लोग यूरिन में क्या क्या देखेंगे। तो एक सामान्य व्यक्ति जो होता है प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर यूरिन का त्याग करता है और यूरिन पीले रंग का होता है जिसमें 90% जल होता है और शेष क्या होते हैं, ऐसे ठोस होते हैं जो विलेय रूप में उपस्थित होते हैं। 1 लीटर मूत्र का संगठन क्या क्या रहता है उसमें, तो जल रहता है 900 से 950 सीसी या ml कर सकते हैं। सीसी को ml, 1 ml बराबर 1 सीसी होता है, ठीक है ना। तो 950 बराबर क्या हो जाएगा, 950 ml हो जाएगा ना। ठीक। दूसरा, इसमें यूरिया रहता है 25 ग्राम, यूरिक अम्ल रहता है 0.6 ग्राम, कैल्शियम मैग्नीशियम रहता है 0.4 ग्राम, सोडियम क्लोराइड रहता है 9.0 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड रहता है 2.5 ग्राम, क्रेटनिन होता है, ये उत्सर्जी पदार्थ है, हानिकारक होते हैं 1.0 ग्राम, फिर कैल्शियम मैग्नीशियम 0.4 ग्राम। अब हमारे शरीर में विक्र कार्य करना बंद कर दे तो रुधिर का शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग कृत्रिम अपोहन विधि आर्टिफिशियल डायलिसिस का उपयोग करते हैं, जिसे हेमोडायलिसिस भी कहते हैं। अब कृत्रिम अपोहन में खराब पदार्थों को निकालकर उनका शुद्धिकरण किया जाता है। इस विधि में रोगी व्यक्ति का रुधिर बाहर करते हैं। बाहर किससे करते हैं, धमनियों से करते हैं, ठीक है ना। और फिर उसे ठंडा करके उसमें रुधिर में प्रतिस्कंदन पदार्थ या निस्यंदन पदार्थ भी कह सकते हैं, जैसे हिपैरिन को मिलाते हैं। रुधिर को कृत्रिम वृक्क में पंपित करके, जिसमें रुधिर सेलोफोन की टंकी है जो एक झिल्ली की बनी होती है, ये सेलोफोन की बनी होती है, ठीक। और एक झिल्ली टाइप मॉडल में इसी में रुधिर धमनी से ले जाते हैं, खराब पदार्थ बाहर आ जाते हैं, समझ में आ, ठीक। और इसमें कुछ चीजें मिलाई जाती हैं, इसका वो ना होने पाए, जमने ना पाए, तो क्या करते हैं, कृत्रिम वृक्क में पंपित करते हैं, जिसमें रुधिर सेलोफोन की टंकी की बनी एक झिल्ली की बनी होती है, जो रुधिर जिसमें रुधिर प्रवाहित होता है, एक श्रृंखला के द्वारा आगे बढ़ता है। ये ऐसे ऐसे चैन बना है ना, ठीक ना। इसमें ऐसे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, कई बार घुमाते रहते हैं। सेलोफेन नलिका में अपोहन द्रव में विलेय तथा आयंस भी उपस्थित होते हैं। जब रुधिर इस नलिका में बहता है तो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन और भी जितने भी हानिकारक पदार्थ रहते हैं वे विसरण द्वारा बाहर कर दिए जाते हैं, विसरण क्रिया द्वारा बाहर कर दिया जाता है। फिर कृत्रिम वृक्क द्वारा आने वाले रुधिर शुद्ध हो जाता है और मानव के शरीर में शरीर के ताप पर उसे पहुंचा दिया जाता है। मतलब शरीर के जितना टेम्परेचर रहता है उतना गर्म कर लेते हैं, मतलब ये नहीं करेंगे कि तुरंत ठंडा ठंडा पहुंचा देंगे, और उसमें प्रतिहिपैरिन मिला देते हैं, मिलाया जाता है, जिससे रुधिर क्लाट ना करे। फिर रुधिर में शरीर में भेज देते हैं, और जब शरीर में भेजते हैं तो किसके द्वारा भेजते हैं, शिराओं के द्वारा भेजते हैं। इस विधि में पुनरावशोषण नहीं होता, फिर से अवशोषण वाला प्रोसेस नहीं पाया जाता। अब यहाँ पर हमारा खत्म होता है बच्चों। अब अगला टॉपिक हम लोग उठाएंगे कल से धातु अधातु रसायन विज्ञान का, और संडे बायोलॉजी का एक चैप्टर बचा हुआ है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एंड समन्वय, उसको पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।